हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो 9th चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का इंट्रोडक्शन पोर्शन हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे यूजेस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होती है। पहला यूज है टू मेजर हाइट। टू मेजर हाइट, हाइट मेजर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी टावर या किसी माउंटेन, किसी पहाड़ की या किसी ट्री एट्सेट्रा की हाइट निकालनी होगी तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। सेकंड यूज है इसका टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उससे मेजर करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसे मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। या किसी टावर, ट्री या माउंटेन की हाइट मेजर करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। इस चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि ये साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा जो है ना, ये किसके इक्वल होते हैं, किसके बराबर होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्रीवियस चैप्टर में मैंने सिखाया है, हम इसको याद भी रख सकते हैं। वो सेंटेंस मैंने बताया कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। उस सेंटेंस से आप इसको याद रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को। और टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। और हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको सिखाया कि ये हम इनके वैल्यूज़ जो है ना, ये हम कैसे निकालते हैं। ये साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, एटसेट्रा, टेन 45 डिग्री, इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ हमें इस चैप्टर में करना है। सारे वैल्यूज़ का यूज़ नहीं होता है, कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ का यूज़ यहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सपोज ये एक ऑब्जर्वर है और ये एक टावर है। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, ये इस टावर के टॉप की तरफ देख रहा है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है। जो किसी चीज़ को देखता है उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ये ऑब्जर्वर है, ये एक टावर है, ये कोई आदमी है जो टावर के टॉप को देख रहा है, टॉप की तरफ देख रहा है। ये टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। जब ये टावर के टॉप की तरफ देखेगा तो इसको नजरें ऊपर की तरफ उठानी है। इस तरह इसको देखना है, टावर की टॉप की तरफ। ये देखने की लाइन है, जहाँ से देखेगा ऊपर की तरफ लाइन डाली मैंने, क्योंकि देखने की लाइन है, ऊपर की तरफ ही नजरें उठाएगा। इस लाइन को हम कहते हैं, देखने की लाइन को, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी देखने की लाइन, जिस लाइन से देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है टावर ऑफ टॉप को। और ये जो इसकी आंखों की लेवल है ना, इस लेवल से हम स्ट्रेट एक लाइन डालेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा हो, तब जाके उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ये यहाँ पे है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये बॉल है यहाँ पे। इस बॉल को देखने के लिए ऑब्जर्वर को अब नजरें नीचे की तरफ झुकानी है, इस तरह नीचे की तरफ इसको नजरें झुकानी है। यानी ये देखने की लाइन है, जिस लाइन से बॉल को देख रहा है। इस लाइन को हम कहेंगे यहाँ पे लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट है, जहां से ये देख रहा है ये लाइन ऑफ साइट है। और ये जो आंखें हैं ना, इसी से हम आंखों के लेवल से हम स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ना, लाइन ऑफ साइट, लाइन है ये, मैंने लाइट लिखा है यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट है यहाँ पे। ये जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा हो, कोई चीज हो नीचे की तरफ और ऑब्जर्वर को उसे देखने के लिए नीचे की तरफ नजरें झुकानी पड़ रही है, तब जाके उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब किसी चीज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को ऊपर की तरफ नजरें उठानी पड़ेगी, उस टाइम बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा हो तब बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा हो। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने समझा कि ये क्या होता है, और इसमें इन्हीं चीज़ों का आपको यूज़ होता है। यानी यूज़ कहाँ पे होता है? ट्रिग्नोमेट्री टू मेजर हाइट, टू मेजर डिस्टेंस। और इसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का यूज़ होता है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसमें आपने सीखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देखने के लिए ऊपर की तरफ देखता है, किसी चीज़ को देखने के लिए ऊपर की तरफ नजरें उठाता है, उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देखने के लिए नीचे की तरफ नजरें झुकाता है, उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और इस चैप्टर में आपको ये बताया मैंने कि ये टेबल जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा, इसके कुछ वैल्यूज भी यूज होते हैं।